डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इस सृष्टि के उद्भव के विषय में विचार करते हुए कहा गया है कि इसके आदि में केवल एक अकेला ब्रह्मा ही था, जो आरूपी तथा अकर्ता था। तब किसी समय उसके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वह एक से बहुत हो जाए। उसकी यह इच्छा ही एक अनुपम युवती का रूप धारण कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जो बाद में पुरुष रूप धारण किए उस ब्रह्मा की पत्नी बनकर उसकी सहगामिनी हुई। यह इस सृष्टि के पुरुष और स्त्री का पहला संयोग था। इसके बाद तो यह जीव 84 लाख योनियों में घूमता हुआ तरह तरह के प्रिय तथा अप्रिय विविध प्रकार के संयोगों में बंधकर कभी पुलकित हुआ तो कभी पीड़ित। इसमें से यदि वह माता पिता, भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी जैसे संयोगों से प्रसन्न रहता है, तो कुछ ऐसे संयोग भी होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट देने के हेतु बनते हैं, जैसे कि शत्रु का संयोग, प्रतिद्वंदी का संयोग, भ्रष्टाचार करने वाले का संयोग, कृतघ्न का संयोग, अति क्रोध करने वाली पत्नी या पति का संयोग और मूर्ख पुत्र का संयोग। इनमें से जो संयोग व्यक्ति के लिए सुखद होते हैं, उनमें यह प्रसन्न होता है और इसके विपरीत मिलने वाले संयोगों से वह दुखी होता है। वास्तव में जो निरंतर संसरण करता है अर्थात चलता है, वही संसार है। इसीलिए यहाँ के किसी प्रकार के संबंध भी अस्थायी होकर नहीं चलते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि हमारा संयोग यदि प्रिय के साथ हुआ है तो इसमें अति प्रसन्न होने का कोई कारण इसलिए नहीं है क्योंकि न जाने यह संयोग कब वियोग में बदल जाए, और अगर संयोग अप्रिय के साथ हुआ है तो भी व्यथित नहीं होना है, क्योंकि उसे भी एक दिन बदलना है। याद रखें, संयोग, वियोग और सुख दुख जीवन का हिस्सा हैं। ये आते जाते रहेंगे। इसलिए दोनों स्थितियों में समभाव से रहना ही मनुष्य के सुख का मार्ग है। स्टॉप।